प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए आप मेहरबानी करके सब खड़े हो जाइए। अपने आप ਨੂੰ ਆਪਾਂ खुदा ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਏ, ਵਜਾਈਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। जिन्हें लोग इस वक्त साढ़े नाल इस लाइव बंदगी दे विच जुड़ चुके हैं उन्होंने भी असीं यीशु दे विच वेलकम करते हैं। खुदावंद दा कलाम कहता है तुसीं बरकत चाहुंदे हैं जो एक दूसरे लिए बरकत मंगो, जिहड़ियां बरकतां तुसीं दूजियां नहीं मंगोगे उस तो ज़्यादा तुहाडे ते बरकतां मेरियां होंगियां। ये खुदा दा वायदा है, खुदा दा कलाम सानूं दसदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपने हम खुदा के हाथ में दे दी, बरकत मांगिए एक दूसरे के, खास करके जिन लोग सारे मसीह भैन भरा किसी भी मुश्किल के अंदर, बीमारी के अंदर, तकलीफ के अंदर परेशान है, बीमार है, खुदा अपना सारे उत्ते हाथ मिलावे, खुदा उन्होंने शिफा दे। आइए आप दुआ करिए। प्यारे आसमानी बाप, अपने आप को तुहाडे हत्थां विच तुहाडे हवाले कर दिंदे हैं। खुदावंद असीं नहीं बल्कि खुदावंद तुहाडा पाक रूह सानूं चलावे। खुदावंद असीं जिहड़ी इबादत करनी है खुदावंद तुहाडे लई, तुहानूं असीं खुश कर सकीए खुदावंद, ताकि साडियां जिंदगियां द्वारा इन्हां साजां दे नाल, गीत गाउण दे नाल, दुआवां करन दे नाल, तुहाडा कलाम पेश करन दे नाल खुदावंद जो कुछ भी असीं करिए तुहाडे नाम नूं जलाल मिले, तुहाडा नाम साडे सारेयां द्वारा उच्चा कीता जाए। खुदावंद सानूं यीशु संभाल, अपने आप को हाथ में रूह जाके सौंप देंगे हैं। अज इतने भी तुम खुदावंद तुहाडे लोग, तुहाडे सेवक तुहाडियां आवाज़ां करते हैं, तुहाडी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावंद। कलीसियावां खास करके खुदावंद यीशु जो भी खुदावंद रशिया विच खुदावंद उस देशां दे अंदर जंग है खुदावंद, उहदे वास्ते तुहाडे कोल दुआ करदे शुक्राने दे विच खुदावंद यीशु संभाल तुहाडे लोकां नूं, खास करके खुदावंद तुहाडे लोग जो ये मुसीबत देखते हैं, मुसीबत आउंदियां हैं कौम दे ते कौम, बादशाही दे ते बादशाही खुदावंद, ये लड़ाइयां जंग एक दूसरे नूं खुदावंद देखना नहीं चाहते, पता नहीं चाहते खुदावंद। उन्हां दिलां विच अपना काम कर खुदावंद, ओ प्यार उन्हां दे अंदर भी काम करे जिहड़ा प्यार इस दुनिया में तुसीं सानूं सारिआं नूं दित्ता है। बरकत मंगदे हैं तुहाडी सली खुदावंद सारी कौमां दे उत्ते, सारे देशां दे अंदर होवे खुदावंद। खास करके साडे कनेडा दे लई भी तुहाडे कोल दुआ करदे खुदावंद। खुदावंद यीशु साडा कनेडा दे अंदर खुदावंद ओ तसल्ली तुहाडी काम करे खुदावंद, तुहाडी तसल्ली दे लई ये काम साडी गवर्नमेंट कर सकन, बल्कि जिन्हें लोग भी इत्थे रह रहे हैं सारे उत्ते तुहाडी तसल्ली होए, तुहाडी खुशियां होण, तुहाडे हत्थां विच सब कुछ सौंप दिंदे हैं। इस आवाज़ नूं चलावो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दे जिंदगी चिबड़िया ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी चिबड़िया खुदा दे कादिर आउंदे हैं
खुदा का काम कहना कि खुदा दे घर दे विच पैर रखते हुए असी खुदा को के मंग करनी है। साढ़े दिलों में एक कहो जी दुआ निकलनी चाहिए है। दिल दिया गहराइयां तो साड़ी मंग होनी चाहिए। खुदावन सानू जिस तरह तुसी चाहते हो असी भी उदा ने बन जाइए। जो साड़ियां दुआवां खुदा के घर आ के घर इकट्ठे होके असी मंगते हैं खुदा के बच्चों, खुदा का वादा है मैं तुहानू देवांगा, तुहाडे लई करांगा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा सानू उस तरह दा बनावे जिस तरह दा खुद खुदा है। जो असी इस तरह खुदा नू कहंदे हैं ते तादी खुदा सानू उत्थे बिठावेगा, उत्थे सानू जावेगा जिथे खुदा यीशु मसीह बैठा है। मैं भी उसी तरह तुहानू बिठाऊंगा जिस तरह मैं अपने बाप दे सज्जे हाथ है उसी तरह तुसी भी बैठोगे। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। लोग कहते हैं कि साडा खुदा सानू उस तरह दे बना सकता है, वो बना देगा। प्रेज लॉर्ड आमीन आमीन। आइए इस तरह एक और गीत जरा है खुदा दे जलाल दे आप अगर गावांगे। ओ जिंदी अपनी तू यसु नाम ना मिला, ओ जिंदी अपनी तू यसु नाम मिला। जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, ओनू हाल सारा दिल दा सुना, ओनू हाल सारा दिल दा सुना। जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा। ओ जिंदे अपनी तू यसु ना मिला, ओ जिंदे अपनी तू यसु ना मिला। जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, ओनू हाल सारा दिल दा सुना, ओनू हाल सारा दिल दा सुना। जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा। भूल जाए पुरानियां वाली जिंदगी कहानी को समझ ले गुना, जिंदगी पुरानी भूल जा पुरानियां वाली जिंदगी कहानी को समझ ले गुना। जिंदगी पुरानी बाबा ने हक यसु नू पाया, बाबा ने हक यसु नू पाया। जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा,
अपनी जिंदगी यीशु दे नाम ला के दिल दा सुकून चाहते हो खुदा दे विचों जदों भी ਆਪਾਂ खुदा दे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯीशु ਕੋਲੇ ਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ मैं खुदावन मैं आपके लिए ही सिर्फ जिंदगी गुजार सकूं आपके लिए मैं जी सकूं आपका ही काम कर सकूं आपकी गवाही दे सकूं हम अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करना है जो कुछ भी हम खुदा के हवाले कर देते हैं खुदा की जिम्मेवारी बन जाती है कि खुदा हमें संभाले हमारी बीमारियों से खुदा हमें शिफा दे हमारी बेचैनियों में खुदा हमें तसल्ली दे हमारे फिक्रों और बोझों को जो भी है वो खुदा उठाए इस माहौल में इस महामारी में इस दुनिया की जंग में खुदावंद हालेलुया 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 बैठिए मेहमान बैठिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर इस दफा आप खुदा के घर में आए हैं आप एक दूसरे की तरफ मुंह करके कहें मैं यीशु के नाम पर आपको खुदा के घर में वेलकम करता हूं एक तो दूसरे की तरफ मुंह अपना घुमाएं स्माइल दें खुशी दिखाएं हालेलुया 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 उन लोगों को भी हम जो मसीह में इस आवाज में जुड़े हुए हैं हम उनको भी यीशु में वेलकम करते हैं मौका है अगर कोई भी गवाही देना मांगता है वो गवाही दे सकते हैं
आगे आ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी गवाही इतना ही भी बोल सकते हैं कि पहले मैं गुनहगार था, अब खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ाया है, मेरे गुनाह को खुदा ने माफ किया है। ये बहुत बड़ी गवाही है। कोई भी इस दुनिया में आपको कोई भी आपके ना कोई गुनाह माफ कर सकता है, ना ही आपको उन गुनाहों से छुड़ा सकता है, आपकी मदद कर सकता है। वो एक खुदा में यीशु मसीह है। यीशु के नाम में तालियां। आइए फिर एक दफा खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र करते हुए एक गीत गाएंगे बुलंद आवाज के साथ। गला खोलो, मैं उन्हें बांध दूंगा यीशु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिराए लियानु बदलाना टके, ओही मेरा रब मैनू खंभारेगा रखे, बन के यहोवा मेरी होना दे मारे, ओ मेरे लिए मसीहा मेरा जाने वारिदा। मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चोरा, ओ मेरे लिए पहाड़ों हटाना जानिदा। ओ जिराई लियानु बदलाना टके, ओही मेरा रब मैनू खंभारेगा रखे, ओही मेरा रब मैनू खंभारेगा रखे, बन के यहोवा मेरी होना दे मारे, मेरे मसीहा मेरा जाने वाला। सारे बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे पहाड़ों हटाना जानता। सारे बनाया जिन्हें
जानता है। आज बहुत से लोग दुनिया में हम देखते हैं कि अपने आप को भूले हुए हैं। कहने का मकसद मसीही लोग भी, खुदा को मानने वाले भी भूले हुए हैं। भूले का मतलब है कि जब एक इंसान खुदा की मर्जी के मुताबिक मर्जी में नहीं रह रहा, इसका मतलब अगर आउट है वो भूला हुआ है। लेकिन खुदा के बच्चों, हम जिन्हें खुदा ने बुलाया अपने पास, ये बड़ी बुलावट के साथ आपको बुलाया है, वो नहीं भूलता, वो हर वक्त आपको याद रखता है। उदाहरण कह दिया कि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन तुम्हारा खुदा कभी भी भूलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शेर का बच्चा भूखा हो सकता है, खुदा अपने लोगों को कभी भूख में नहीं छोड़ता है। खुदावंद हम लोगों के साथ है, जो हमारी हर वक्त नजर
अंदाज में रहता है कि खुदा के बच्चों को अपने लिए जिंदा कायम रख सकूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। मैं इस वक्त राजवीर से दरखास्त करूंगा वो आगे आगे दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सिरों को अपने खुदा की हुजूर में झुकाएंगे। जिंदा मेहरबान आसमान और ज़मीन के मालिक हमारे आसमानी पिता, एक बार फिर मसीह यीशु में आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने ये हमें मौका फराहम किया कि आपकी हजूरी में आकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। और खुदा दुआ मांगते हैं खुदा आज के जिंदा कलाम के वसीला के लिए प्रभु, जिसके वसीला आप हमसे बात करने जा रहे खुदा, तेरे बंदा को तेरे पाक हाथों में सौंपते खुदाबंद। हम जो भी आपकी जिंदगी बख्श बातों में सुने खुदा, हमें सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे ताकि हम भेदों को समझ सके खुदा। खुदा सारी जमात को तेरे पाक और सामर्थी हाथों में सौंपते खुदा, अपने हाथों में लेके रख खुदा। ये प्रार्थना आपका मीठा जलाली और कुदूस नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेहरबान कर सब बैठे। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां पहले जो है, ਹੁਣ हे प्रभु, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਚ ਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਜੀਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ जी हाँ, आज का खुदा का कलाम जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, खुदा के कलाम को पकड़े रहना, खुदा के कलाम पर खड़े रहना। आखिरी में लिखूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, खुदा के कलाम को पर नहीं खड़े रहोगे, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। कहने पुस्तक कोई फायदा नहीं होगा अगर आप खुदा के कलाम को, जैसे शुरू में लिखा है भाइयों, अब मैं तुम्हें वो सुसमाचार बताता हूँ। बताने का मकसद सुनाने की अलग बात है, जहां संत पुरुष कहता है कि मैं बताता हूं जो पहले सुन चुके हो, जिससे तुमने अंगीकार भी किया है था, जिसमें तुम खड़े भी हो, जिसके द्वारा तुम्हारा आधार भी होता है, तुम्हें निजात भी मिलती है। खुदा का काम संत पुरुष जिस तरीके से बताता है, मैं जिताता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि आप खुदा के कलाम को पर खड़े रहें, नहीं तो पकड़े रहें। अगर नहीं पकड़े रहोगे, खड़े नहीं होगे, बहुत से लोग मैं कह रहा हूं आज खुदा का कलाम खुदा के घर में लाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उठाना मुश्किल होता है। आपको पता है जब आप बहनें की तरफ लगाएं तो बहनें जितनी भी है, जब भी कहीं बाहर जाती है, कहीं भी काम पे जाती है, बाहर निकलती है, तो अपने बैग को कभी भी भूलती नहीं है। जहां तक कि ये भी देखती है कि इसमें कौन सी चीज हमें जरूरत है, चाहिए, मैं देख रहा हूं। भाई लोग भी ऐसे है,
जब अपने पर्स को लेते हैं तो ध्यान देते हैं हमें कौन सी चीज जरूरी है, मैं भूलूं तो नहीं, भूल ना जाऊं, ध्यान देते हैं उसको, अपने पर्स को या पॉकेट में रखते हैं, तब बाहर निकलते हैं। उनको पता है कि अगर उनमें सब चीजें नहीं होगी, अगर कोई भी जरूरत होती है या मुश्किल आती है तो कुछ भी मान लो मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की गाड़ी आप में लग जाती है, आपकी गाड़ी उसमें लग जाएगी तो क्या होगा? पहले ही आपको जब भी पुलिसमैन घेरता है, खड़ा करता है तो आपसे पूछता है दिखाओ, निकालो आपका लाइसेंस दिखाओ, और ये कहता है कि आपको दिखाओ इस गाड़ी की इंश्योरेंस, फिर कहता ये भी दिखाओ इस गाड़ी की ओनरशिप आपके नाम पर है या नहीं, वो भी दिखाओ। इन तीनों में अब कमी है तो जरूरी के आपके लिए चांस बन जाता है, चांस नहीं बनता कि ये हक बन जाता है कि आपको टिकट देने का, जुर्माना भरने का। लेकिन हम क्यों इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं कि हम उस जुर्माने से, उस टिकट से बच जाए जो हमें ना मिले, जिससे मैं टिकट भी पे करूं, जिससे मेरे पॉइंट भी जो है कम ना हो जाए, जाते ना रहे। फिर याद दिलाना चाहता हूं माफी के साथ, क्यों नहीं फिर खुदा का काम आप अपने हाथों में लाते, क्यों नहीं उठाते? उसकी वजह क्या होती है, क्या कारण है? बाइबल कहती है कि खुदा का काम कहता है कि ये मैं समाचार खुदा का काम जो आपको बताता हूं, मैं पहले भी सुना चुका हूं, जिससे तुमने कबूल किया है, जिस पर तुम खड़े भी हो, जिसके द्वारा तुम्हारा निजात भी होती है, उसी सुसमाचार से जो मैं तुम्हें सुनाता था। आप याद रखें, कभी भी भूले ना। अगर इन चीजों को, खुदा के कलाम को अगर आप भूलते हैं तो इसका मतलब मैं भी बता दिया कि आपका नाम करना लाना व्यर्थ होगा, सब कुछ बेकार है। अगर हम ईमान इस सुसमाचार पर, खुदा के कलाम पर नहीं रखते तो हमारा बेफायदा होगा। बाइबल कहते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि एक आत्मा पढ़ेगी रोमियो की किताब 5:6-17 है। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। हाँ, जो पाप से छूट गए, जाकर उस परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जो सांझे में से डाले गए। जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप अगर बच गए, खुदा ने आपको बचा लिया, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। उस पाप के दास से, गुनाह में हम रहते थे, गुनाह के गुलाम थे, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आप उससे छूट गए। अब मन के उस उपदेश के मानने वालों हो गए जिस सांचे से डाले गए हो। खुदा के बचाओ, मैं आपका ध्यान जो है इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूं, आप एक सच्चे में से डाल चुके हो, जिससे आपको पता है सच्चा किसको कहते हैं। कोई चीज जिसमें बनाई जाती है, डाली जाती है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग के लिए कोई ईंट को बनाया जाता है, उसका एक साइज होता है, नाप होता है। कोई इंसान, कोई भी बचे वाला, ईंटें बनाने वाला अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, अपनी
घर से बड़ी छोटी नहीं बना सकता। अगर बड़ी छोटी बनाएगा तो वो बिल्डिंग के लिए, जब मकान के लिए बेकार होगी, बेफायदा होगी। लेकिन संत पुरुष कहता कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया, इसलिए चुना कि हम एक ही संख्या में से होकर अपनी जिंदगी को बसर करें, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक ईंटें बनाएंगे, जब बनेंगे, कहने का मकसद अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ भी हम करना चाहे करेंगे, तो खुदा उस बिल्डिंग को, उस ईंट को अपनी मकानों में नहीं लगा सकता। जब हम उसके लिए एक बिल्डिंग बनकर, जैसे खुदा का कलाम कहता कि आप एक बिल्डिंग की मानद बनते चले जा रहे हो, आप बन नहीं सकते, ना आपका कोई फायदा होगा नहीं। खुदा की मर्जी है कि हम एक ही तालीम में जो खुदा की तालीम, बाइबल की तालीम, जो खुदा के कलाम की तालीम, वो है खुदा के कलाम में लिखा हुआ, उसी तालीम में रहकर हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। खुदा के कलाम को हम अपने सामने रखना है। बाइबल कहती है खुदा के कलाम को बहुत सी नाम खुदा का कलाम देता है। खुदा का कलाम एक हथौड़े की मानद है। मान लो एक चीज बनानी है, एक चीज को पैदा करना है, कोई उसके चीज बन सके, जो है खुदा का कलाम कहता है। नहीं तो हम समझने की कोशिश करें उस बात के लिए, हर एक चीज जो है उसको किसी ना किसी तरीके से बनाया जाता है। मटेरियल किसे के बहुत सी किस्म का होते हैं। लोहा बनाने वाले भी मटेरियल होता है, और तांबा बनाने वाला भी मटेरियल होता है, और चांदी बनाने वाला भी मटेरियल होता है, और सोना बनाने वाला भी मटेरियल होता है, तांबा बनाने वाला भी मटेरियल होता है। अलग अलग चीज उसकी बनाई जाती है, लेकिन मटेरियल भी उसके मुताबिक ही होता है, तभी उसकी चीज बनती है। लोहे को आप मटेरियल को सोना नहीं बना सकते, ना वो बनेगा, ना बनाने की कोशिश करें। आपको एक सोने की चीज बनना है तो वो मटेरियल भी सोने का ही होना चाहिए। ये अलग अलग कुदरत जब दुनिया में पाया जाता, जिसको कुदरत ने बनाया है, जब कुदरत से ही निकलता है, वो खुदा जानता है, खुदा को पता है। लेकिन वो वैसा मटेरियल होना चाहिए, जिस चीज को हम बनाना चाहते हैं वैसा होना चाहिए। अगर उसको हम नहीं बनाएंगे, वो नहीं अपने आप ये सोचेंगे, ध्यान में नहीं लाएंगे, खुदा के लिए हम अगर चाहते हैं बेशकीमती हम बन सके, हमारी कीमत खुदा के सामने हो, तो खुदा के बच्चों हमें ये दुआ खुदा से करनी चाहिए कि खुदावन हमें ऐसा एक मटीरियल सबसे अच्छे से अच्छा बना दे, हमारी जिंदगी को, हमारे जिस्मों को, हमारे रूह को, हमारी जान को, ताकि हम खुदावन उस जगह में जाकर एक बार कहते हैं कि जैसे अपने आप को चमकाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चमक सके खुदा के सामने, तो हमारे दिल में भी ये बात होनी चाहिए, हमारी दुआएं होनी चाहिए, खुदा से कहना चाहिए खुदावन मुझे एक अच्छा मटीरियल बना दो, ताकि उससे अच्छे मटीरियल बनकर मैं अच्छी एक
चमकती हुई चीज शायद जिंदगी मेरी बस में मैं बना सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक आत्मा जो आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? गलतियों की किताब पहला बाब 11 और 12 है। हे भरावो, मैं उस खुशखबरी दे विखे जेड़ी उस खुशखबरी के विखे जो मैं आपको खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसके विखे, उसके मुताबिक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ जेड़ी मैं सुनाई सी जो मैं सुना चुका हूँ। खुदा का कलाम जो मैं सुना चुका हूँ, तुहानू चितारदा हाँ तुम्हें जिता रहा हूँ। भाई ओ इंसान के अनुसार नहीं है, वो इंसान के मुताबिक नहीं है। मैं जो खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ वो इंसान की तरफ से नहीं है। ओ मैनू ना तो इंसान कोलों मिली ना इंसान की तरफ से ये खुशखबरी खुदा का कलाम जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, संत पुरुष कहता है, ना ही मैं सिखाया गया, मैं सिखाया गया। सगो ओ यीशु मसीह दे प्रकाश दे राही मैनू प्राप्त हुई। खुदा यीशु मसीह के प्रकाश के मुताबिक खुदा की तरफ से मुझे मिली है। इसी को आप जानते रहे, ध्यान में रखे। संत पुरुष जो पैगाम सुनाता है, पढ़े उसी आयत को फिर एक दफा। हे भरावो, मैं उस खुशखबरी दे विखे जेड़ी मैं सुनाई सी तुहानू चितारदा हाँ भई ओ इंसान दे अनुसार नहीं है। ओ मैनू ना तो इंसान कोलों मिली, ना ही मैं सिखाया गया, सगो ओ यीशु मसीह दे प्रकाश दे राही मैनू प्राप्त हुई। जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूं वो मनुष्य नहीं, इंसानों की तरफ से नहीं, क्योंकि वो मुझे ना ही इंसानों की तरफ से पहुंची है, ना ही मुझे सिखाया गया है, यीशु के प्रकाश के द्वारा मुझे मिली है। खुदा के बच्चों, ये खुशखबरी हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे मेरा दिल चाहता है, क्यों मैं पास्टर हूं, जैसे मेरा दिल करता है वैसे मैं सुनाऊं। किसी को हक नहीं है, मुझे भी हक नहीं है, इसको कोई भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान इस पैगाम को, इस कलाम को आपके सामने में पेश करता है, वो इस बिंदु में, इस कलाम में से जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान एक ना बिंदु भी ना को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ना को इसको बढ़ा सकता है। जिस संचय की बात मैं उससे पहले कर चुका हूं, वो खुदा ने हमें दे दिया है, हमें दिखा दिया है, हमें पेश कर दिया है। कोई भी खुदा का खादम, कोई भी खुदा का बंदा, कोई भाई, कोई बहन, कोई एल्डर, कोई भी आपका इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उनको पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। एक संचा दे दिया है, उसमें से वो डाला जाएगा, उसके मुताबिक होगा। अपनी मर्जी के मुताबिक हम इसको पेश नहीं कर सकते। फिर इस आयत को पढ़े। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। इसका मतलब मनुष्य के मुताबिक भी हो सकता है, मनुष्य अपनी मर्जी के मुताबिक सुना सकता है, सुना सकता है, नहीं सुना सकता। संत पुरुष क्या कहता है? जे आदमियों से मुझे नहीं मिला हुआ, मुझे खुदा की तरफ से मिला है।
क्योंकि खुदा ने मुझे मुकाशफे का मुताबिक दिया, अपनी तरफ से दिया है। मुकाशफा करने का मकसद क्या है? जो खुदा आपके ऊपर भेद अपने खोलता है वो ही हम पेश कर सकते हैं, वो ही करने चाहिए। खुदा का काम कहता है कि ना कोई इंसान इस काम को अपनी मर्जी के मुताबिक पेश नहीं कर सकता है। संत पौलुस क्या कहता है कलाम के बारे में? कि खुदा का कलाम हमें संभालता है, खुदा का कलाम हमें चलाता है। संत पौलुस कहता है खुदा के कलाम की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह ने अपने लोगों को ज़बूर में क्या लिखा हुआ है? क्यों गलत मत हम अच्छे बनना चाहते हैं, अपने को अच्छे समझना चाहते हैं। दौड़ बादशाह अच्छे कलाम को आप दूध कैसे चाहते हैं पीना, कैसे आप पीना चाहते हैं, तो कैसे अपने बच्चों को पिलाना भी चाहते हो, कैसे पिलाना चाहते हो? कैसा दूध भी आप खुद भी पीना चाहते हो? बिल्कुल प्योर होना चाहिए। आप भी बहुत पीना चाहते हो, अपने बच्चों को भी बहुत पिलाना चाहते हो, जिसमें कोई भी चीज और मिक्स नहीं डाली होनी चाहिए। पढ़े क्या तो ज़बूरों की किताब 119 उसकी 11 है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ज़बूर वाला दौर बादशाह क्या कहता है? मैंने तेरे काम को अपने दिल में रखा हुआ है ताकि तेरे विरुद्ध पाप कैसे हो सकता है कि हम अच्छी जिंदगी गुजार सके, अच्छे बन सके। सिर्फ इतना नहीं, कैसे हम दूसरे लोगों को भी अच्छा दिखा सके, अच्छा बोल सके। ये कैसे हो सकता है? बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में दिल में रख छोड़ा है, दिल में रख छोड़ा है। यह भी काफी नहीं है जो खुदा का कलाम आप घरों में रखते हैं, आप घरों में पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आप सुनाते हो। ये सब कुछ आपके लिए सब कुछ फायदेमंद ही होगा। फायदेमंद तभी होगा, फायदा आपको तब मिलेगा, अच्छी जिंदगी आप तभी अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे जब आप खुदा के कलाम को अपने अंदर रखेंगे। तो उसके विरुद्ध मैं जो है गुनाह ना तेरे विरुद्ध कर सकूं, कोई गलती ना कर सकूं। और लूका के इंजील में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए 8 बाब उसकी 12 है। ये वो तमसील है जो खुदा यीशु मसीह ने दी अब बीज बोने वाले की। पढ़ दे। मार्ग के किनारे के वह है, नदी क्या राह के किनारे पे वो है जिन्होंने सुना तब शैतान आकर जिन्होंने सुना शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। राह के किनारे वो भी बोया गया है, वो वचन खुदा का कलाम बोया गया है, लेकिन शैतान आकर उनके दिल में से उठा ले जाता है। जब हम किसी चीज को की संभाल नहीं करते,
उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप खुदा के घर में आते हो, खुदा का काम सुनते हो और पढ़ते हो, अगर उसको अपने दिल में उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने दिल में नहीं रखेंगे, तो वो शैतान आपके दिल से उठा ले जाता है। फिर क्या होता है? कोई भी अच्छी चीज, अच्छा भी फलदार बीज वो नहीं हो सकता, ना 30 गुना, ना 60 गुना, ना 100 गुना, बल्कि कोई भी गुना नहीं होगा, गुना नहीं बढ़ेंगे, फूलेंगे नहीं, बेफायदा है। इसलिए संतपुरुष कहता है कि जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूं, संतपुरुष कहता है कि आपका ईमान भी बेफायदा है। ये जो खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूं, अगर आप उसके मुताबिक खड़े नहीं रहते। याकूब की किताब, याकूब 2:22 से पढ़े। याकूब क्या कहता है अपने लोगों को, जो कलाम सुनने वाले हैं, जो खुदा पढ़ने वाले हैं, उनको क्या कहता है? और तूने देख लिया है कि विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। याकूब की खात 2:22। हाँ पढ़िए उसी को। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। वहां लिखा हुआ याकूब का खत 2:22। वहां लिखा हुआ याकूब लिखने वक्त अपने लोगों को लिखता है कि अगर खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर नहीं है तो आपके लिए बेफायदा हुआ, अंदर नहीं रखा तो बेकार है, बेफायदा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब खुदा के बच्चों, खुदा का कलाम हमने अपने अंदर रखना है। अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर है तो क्या होगा? फिर बाइबल खुदा का कलाम कहता है कि इंसान के जो कुछ अंदर होता है वो ही बाहर आता है। जो अंदर होता है वो ही बाहर आता है। अच्छी बातें खुदा के कलाम में से निकलेगी, अच्छी बात आप बोलेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा दूसरे की सहेंगे, हर एक चीजों आप बर्दाश्त करेंगे, सहेंगे। यह तभी होगा जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा, रखेंगे तो। मैं नहीं आपको बदल सकता, मैं खुदा का कलाम ही आपको दे सकता हूं, पेश कर सकता हूं। खुदा आपको मुझे भी बदलने वाला है जब हम अपने अंदर खुदा का कलाम रखते हैं। आपका घर, आपकी मजबूती, बाइबल क्या कहती है? कहां है? किधर खड़े होगे, मजबूती होगी? खुदा के कलाम पर। खुदा का कलाम कहता है कि जो इंसान खुदा के कलाम को सुनता है, उसके मुताबिक चलता है, उसने अपने घर की नींव कहां रखी है? चट्टान पर होगी। जो इंसान खुदा के कलाम को सुनता है, नहीं मानता, सुनता है नहीं मानता, अपने अंदर नहीं रखता, उसकी नींव उस रेत पर रखी है। थोड़ी मुश्किल आएगी, आंधी तूफान बारिश होगी, जिसका घर रेत पर होगा वो गिर जाएगा, लेकिन जिसका घर चट्टान पर होगा वो नहीं गिरेगा। जो खुदा के कलाम को सुनता है और अपने अंदर रखता है।
क्योंकि खुदा का कलाम आपको मजबूत रखता है। खुदावन कहता है कि हो गया, अपने कलाम के द्वारा वो हो गया। हर एक चीज, हर एक जो कायनात जो हमें दिखाई देती है, जो हम देख रहे हैं, सब अच्छी है। खुदा ने कहा कि हो गया, हो जाए, वो हो गई। हम सब के लिए हर एक चीज, मैं सुबह उठता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं। इसके लिए शुक्र नहीं करता हूं कि खुदा तूने स्नो को रोक दिया, इसलिए नहीं कि तूने धूप को रोक दिया, इसलिए नहीं कि तूने मौत अंधेरा कर दिया। अगर अंधेरा हो गया तो खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। अगर दिन है, रोज दिन है, तब भी मैं तेरा शुक्र करता हूं। रात है तब भी तेरा मैं शुक्र करता हूं। बारिश है तब भी मैं तेरा शुक्र करता हूं। नहीं बारिश तब भी मैं तेरा शुक्र करता हूं। क्योंकि खुदा के बच्चों, जब खुदा का कलाम आपके अंदर है, खुदावन खुद आपके अंदर है, तो हर वक्त आपका दिल उसका शुक्र करता रहेगा। क्योंकि खुदावन हमें चलाता है, खुदावन हमें संभालता है, खुदावन हमारी रखवाली करते हैं। चाहे कितनी भी भूख और प्यास तकलीफ हो। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था, अभी जंग है रशिया की दूसरे देश से, वहां के लोग दुआएं करते हैं, बाहर करते हैं, छत नहीं है, जगह नहीं है, खुदा से कहते खुदा इस जंग को बंद कर दो। हम नहीं चाहते, लेकिन कुछ बातों के लिए खुदा का कलाम ये कहता है लड़ाई पर लड़ाई होगी, लड़ाई पर लड़ाई होगी। ये खुदा का कलाम कहता है। अगर खुदा का कलाम कहता है तो खुदा के बच्चों, खुदा के लोग जिनके अंदर खुदा का कलाम है, वो कभी भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। ये होगा, होगा, जरूर होगा। खुदा के बच्चों, खुदा के बच्चों को हर वक्त अपने खुदा को अंदर है हमारे, हमें चलाता है, हमें संभालता है, हमारी रखवाली करता है, वो हमें मजबूती देता है। जहां खुदा है वहां अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छी जगह में हम जाना चाहते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है, छोड़कर ही हम आए। कनाडा हम किस लिए आए हैं? कनाडा हम किस लिए आए हैं? कनाडा अच्छा है, हमारी देश से, हमारी कंट्री से बेहतर है, इसलिए हम कनाडा में आए। जब तक आप उस को कंपेयर करके देखा, सोचा और समझा, तब हम कनाडा में आने के लिए तैयारी की है। आपको कंपेयर करना, आपको सोचना, तभी आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। जब आप सोचते हैं इस दुनिया से एक और दुनिया जो खुदा हमारे लिए तैयार करने जा गया है, जो तैयार करने के कहा कि मैं बाप के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, फिर मैं आऊंगा, तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जब हम सोचते हैं कि वो जगह बेहतर है, तो तब हम फिक्र नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम एक और अच्छी जगह, बेहतर जगह में जाने वाले हैं। जहां खुदा यीशु है, वहां हम भी जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के बच्चों, जब हम सुनते हो लड़ाई पर लड़ाई, देश का देश के लोग एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे पर कब्जा करेंगे, एक दूसरे का दीन गुलाम अपने बनाएंगे, ये होगा। इसलिए डरेंगे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। हम एक और अच्छे देश में, अच्छी जगह में जाने वाले हैं। वहां रोना नहीं होगा, वहां भूख नहीं होगी,
वहां प्यास नहीं होगी। बाइबल जहां तक कहते हैं कि वहां सोने की सड़कें होगी, वहां के ऐसे दरख्त होंगे जो उनके पत्तों से लोग चंगाई पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वहां डॉक्टर नहीं होंगे, हम वहां जाने वाले हैं। जब हम सोचते कि हम वहां जाने वाले हैं, तो तभी आप इस दुनिया को देखकर अपना दिल नहीं लगाएंगे। संत पुरुष कहता कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की पहली क़यामत में जाना चाहता हूं, इससे पहले कि शहीद होकर आपको जाना पड़े, कुर्बानी देकर जाना पड़ेगी। अगर आप उन के सामने जो इस दुनिया में है बहुत दुख उठाना पड़े, अगर ना दुख उठाए, ना आपको कत्ल करे, ना आपको मारे, ना ऐसे जगह में जाकर आप अपनी जान को दें जिससे आप सोचते हैं कि संत पुरुष कहता कि मैं चाहता हूं इस दुनिया में मैं पहली क़यामत में यीशु के साथ जा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हम पहली क़यामत में यीशु के साथ जाना है। हर एक खुदा के बच्चे को तैयार रहना चाहिए। उस कलीसिया में, उस चर्च में, उन लोगों में, खुदा की रफ़ाकत में हम इकट्ठे होए, खुदा की इबादत करें, खुदा की बंदगी करें, खुदा के हुजूरी में आए, खुदा की गवाही दें। यह सभी होगा जब आप खुदा के साथ साथ हर वक्त चलते रहेंगे। दुख मुसीबतें कलाम के जरिए उठानी पड़ेगी। संत पुरुष के लोगों के दिलों को मजबूत करते, ये कहते, खुदा का कलाम लोगों को पेश करते थे, ये कहते कि हमने बहुत दुख मुसीबतें उठाकर आसमान की बादशाह में जाना है, जाना है। खुदा के बच्चों, खुदा का कलाम आपको इसलिए नहीं दिया जाता, इसलिए आपको सुनाया नहीं जाता, इसलिए आपको फोन किए करके चर्चों में नहीं बुलाया जाता, इसलिए आपको दावत नहीं दी जाती, इसलिए आपको यह कहा जाता घरों में आप इबादत रखनी, आपकी दुआएं घरों में चलनी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि खुदा का कलाम वहां पेश होता है, आपको तैयार कर रहा है। संत पुरुष कहता है कि एक बात मैं और पढ़ के खत्म करूंगा। इफिसियों की किताब 4 बाब उसकी 11 पढ़ दे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम पवित्र लोग भी, बहुत से आज पवित्र लोग सोचते हैं कि हम सिद्ध हैं। पवित्रता इसलिए नहीं दिखाई देती, इसलिए नहीं दिखती कि आप सोचे कि इसलिए दिखेगी जब दूसरे लोगों को पता चलेगा, जब ये ऐसे मुझे कोई इस्तेमाल करेगा तो मैं पास हूं तो मैं पवित्र हूं, खुदा का कलाम सुनाता हूं मैं पवित्र हूं, आपको चर्च में बुलाता हूं मैं पवित्र हूं। जहां पर एक ध्यान रखने की जरूरत है, हर एक खुदा के काम को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हुआ हो, चाहे उसके पास चर्च ज्यादा है चाहे उसके पास कम है, जहां पर एक बात जो है हर एक पवित्र संत लोगों को भी याद रखना के सिद्ध होने के लिए कुछ और उनको ढांचा उनकी जिंदगी का उसको बदलना होगा। मुझे भी पढ़े इस आयत को, ताकि खुदा ने लोगों को, खुदा ने अपनी तरफ से आपके लिए इंतजाम किया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग पवित्र है, काबिल होना अलग बात है। ऐसे ही उर्दू में क्या लिखो, जिससे पाक लोग ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। काबिल बने,
मुकद्दस लोग कामल बनना अलग बात है। खुदावन कलाम ये कहता है कि कामल बने, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे मैं परफेक्ट हूं वैसे मेरे लोग भी जो मेरी इबादत करने वाले हैं वो भी परफेक्ट बने। आसमान की बादशाह कलाम सुनाने वालों को नहीं, खुदा का कलाम सुनने वालों के लिए नहीं, खुदा का कलाम पढ़ने वालों के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा अपने लोगों को परफेक्ट बनाना चाहता है जैसे खुदावन परफेक्ट है। जैसे मैं परफेक्ट होकर अपने बाप के दाहिने तरफ बैठा हूं वैसे भी आप मेरे लोग मेरे दाहिने तरफ बैठेंगे। अजमाइशों का आना बहुत जरूरी है, आएगी। और तरह तरह की अजमाइशें हमें आनी, जब भी अजमाइशें आएगी तरह तरह से आएगी। ये नहीं है कि खुदा का कलाम ये ऐसा नहीं कहता, बाइबल ये भी कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने ईमान की किश्ती डुबो दी। किससे? लालच में आकर। ये अपनी ईमान की किश्ती डुबो दी, लालच में आकर, धन दौलत में का लालच करने के लिए से ही सब पुरुष कहना के तुम को मैं चाहता हूं कि बचे रहे। बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, क्या करो उसमें संतोष है, सैटिस्फैक्शन है। आपके पास सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए जो कोई भी तुम्हारे पास है, लेकिन नुकसान नहीं। और मेरे पास होना चाहिए, और मुझे धन और दौलत इस दुनिया में रहकर मिलना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं सिखाती। बहुत से लोगों ने लालच की वजह से अपने ईमान की किसी को डुबो लिया, पैसे की वजह से। हम यीशु के लोग हैं। वहां खुदावन ये नहीं पूछेगा, ये नहीं आपसे कहेगा आप थोड़े में से वफादार रहे तो आपको बहुत ज्यादा भी दिया जाएगा। जिसने 2 तोड़े कमाए थे उसको कहा, क्या कहा मालिक ने? आप थोड़े में से ईमानदार रहा, तूने 2 तोड़ों में से 2 तोड़े और कमाए हैं, मैं आपको और देता हूं ताकि आपको और भी मिले। 5 वाले को 5 दिए और 2 तोड़े वाले को 2 तोड़े दिए। एक वाले के जिसने वो सोचा था एक ही मुझे मिला, ये क्या दे देगा, उसने लिया और लिखा बाइबल में कि उसने दबा दिया। अच्छा होता कि मुझे मालिक कहता कि वो तोड़ा मुझे दिया जाता ताकि मैं और उनको दे देता, दूसरों को उनको दे देता जिसके पास मैंने 2 तोड़े दिए थे। लेकिन आप ऐसा क्यों किया है? पूछा जाएगा। ऐसा मत सोचिए कभी मैं वो थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा सा ही है, मेरे पास कौन सा ज्यादा है, मैं कौन सा पास हूं। बाइबल कहते हैं कि खुदा के बच्चों, खुदा चाहता है कि हम उसमें से भी वफादार रहें। जब आपको थोड़े में से वफादार होंगे आपको ज़्यादा खुदा देगा, ज़्यादा जगह, ज़्यादा अच्छी जगह खुदा आपके लिए देगा। जहाँ खुदा में खुशी है वहाँ आप जाएंगे। आप खुदा के कलाम को अपने अंदर रखें, माने खुदा के कलाम को, कभी भी इनकार ना करें। कभी भी इनकार करने का मकसद बहुत दफा हम क्या कहते, इनकार का मतलब जहाँ खुदा ये साबित करना चाहता है, घर में है, हम बाग में है, हम काम में है, हम किसी से भी मिलते हैं, खुदा हम सबसे ये चाहता है कि हम वैसे ही अपने मिजाज को
रखें जैसे खुदा का मुजाज था। जैसे खुदा का मुजाज था वैसे आप अपने अंदर रखें। इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, इससे ज्यादा ना हो सकता, ना कर सकते, ना आपसे मांगता है। खुदा ये चाहता कि आप जैसे मेरा मिजाज था वैसे आपका मिजाज भी इस दुनिया में हो। वह लिखा हुआ कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। यही है, जैसे मैं पाक हूं वैसे तुम भी पाक बनो। हम ये तो चाहते हैं सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, सब खालिक मालिक मैं बनकर इस दुनिया में गुजारूं जिंदगी। लेकिन फिर तो वो हमारी जिंदगी वैसे हुई उस संसार की मानद जिस संसार ने अपनी फसल बोई, उस फसल में खेतों में बहुत ज्यादा अनाज हुआ। अब वो क्या कहता है अपने दिल में, ऐ मेरी जान खा पी के ऐश कर, खा पी ऐश कर। वो ऐसा होगा, आपको ले जाएगी, आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने ये अपने अंदर रखा, अपने दिल में, क्योंकि खुदा का कलाम नहीं था, खुदा की भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, खुदा के कलाम को आपने सुना लेकिन अंदर नहीं रखा। फिर आपका दिल यही कहेगा, जो खुदा को नापसंद बातें हैं वही आप दूसरों को दिखाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। खुदा की नजरों में फिर हम अक्लमंद नहीं बल्कि मैं कहूँगा मूर्ख है। उस संसार से खुदा क्या कहता है, क्या कहता है, ऐ मूर्ख बेवकूफ इंसान, अगर जो कुछ तेरे पास है, अगर आज आपकी जिंदगी चले जाए, जब आप मर जाए तो ये किसका होगा? मूर्ख करके खुदा ऐसे लोगों को बुलाता है जो अपनी धन दौलत पर अपना फक्र करते हैं कि अब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं फिर क्या खुदा ने उनको दिया है? खुदा से उनको मिला है, खुदा ने उनको बख्शा है, सब कुछ खुदा की तरफ से नहीं बख्शा जाता है। दान दौलत बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के पास शैतान आया, उसने क्या कहा, एक दफा मुझे सजदा कर दो, झुक दो, एक ही दफा। ये दुनिया की सारी शान शौकत धन दौलत मैं आपको दे दूंगा। अगर हम सोचते हैं कि शान शौकत अगर दुनिया में हमें दिखाई देती है, जब शान शौकत दिखती है, कभी कभी हम कहते हैं कि देखो मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए मेरी इज्जत लोग करते हैं, इसलिए मेरा कहना मानते हैं, इसलिए मुझे लोग वेलकम करते हैं, इसलिए मेरे पीछे पीछे आते हैं, इसलिए मैं जिनको भी दावत देता हूँ, जिसको बुलाता हूँ, एकदम आते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। इससे कंपेयर ना करें। ये देखें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह के वो स्वा है, वो शहन शक्ति है, वो बर्दाश्त कर रहा है, उसको हर वक्त दिल में रखता है। ये देखने वाली बात है हर एक खुदा के बंदों से, जो हम कलीसिया है, चर्च के लोग हैं, खुदा हमसे मांगता है, खुदा ये चाहता है कि हम अच्छे घर में सुबह दे सके, वो आते हो। अच्छा हिस्सा मार्था ने, मरियम ने चुन लिया जो उससे खोया नहीं जा सकता, जो खुदा की बातें सुनती है, खुदा की बातें सुनती है और उसके बाद चाहती है उसके लिए जिंदगी गुजारती है। जो मार्था मरियम की मानद जो अच्छा हिस्सा चुनेगी वो खोया कभी भी जाएगा नहीं। आपको खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ना कि दुनिया की लोगों की तरफ, ना ही दुनिया की फिक्रें
ना ही दुनिया में क्या हो रहा है, क्या आपके बारे में। आप क्या बहुत दफा जिंदगी आज खुदा के लोग इसी में ज्यादा गुजार देते हैं, फोनों में लोगों से बातचीत करने में। आप लोगों का उनको अपना फिक्र नहीं होता, बल्कि दूसरों का फिक्र ज्यादा करते हैं, दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरे की तरफ बाइबल कहती है कि खुदा ध्यान देता है, खुदा उनसे ज्यादा जो है ध्यान दे रहा है, आपसे ज्यादा कहीं आप नहीं। आप अपनी जिंदगी की तरफ आप ध्यान दें कि मैं यीशु के साथ, यीशु की तरफ आगे बढ़ना है, यीशु के लिए मैंने जिंदगी गुजारी है। खुदा के बच्चों, खुदा का कलाम यही हमें ये कहता है, यही हमें सिखाता है, यही हमें बताना है, इसकी तरफ ही जोर देता है। आप यीशु में जितना बढ़कर गुजार सकते हैं यीशु के साथ गुजारें। इतना कहता है, बंद करूँगा। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया बहुत बहुत। मेहरबानी करके सब खड़े हो जाएं। एक गीत गाएंगे, एक गीत के दरमियान शुक्रिया नजराने के अभी न कर परिवार किसे गलती ओ रखदा खबर पल पल ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है कर फिक्री और बड़े कर न कर परिवार किसे गलती ओ रखदा खबर पल पल कर परिवार किसे गलती ओ रखदा खबर पल पल ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है कर फिक्री और बड़े कर सारे परिवार किसे गलती और अपने रखवाले पल पल ना सारे परिवार किसे गलती और अपने रखवाले पल पल मौत की आवाज़ यीशु मौत की आवाज़ यीशु Amen.
धन्यवाद 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 सामर्थी पिता। पिता आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता। है पिता जो आपने समय दिया पिता, ताकि हम एक परिवार होकर आपके घर में इकट्ठा होकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके पिता, और आपकी परस्तिश और सताइश कर सके पिता परमेश्वर प्रभु। है पिता
हम यहाँ पर आए नहीं बल्कि आपके पाक रूह द्वारा लाए गए हैं पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। है पिता, इस हदिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिन भी भाई बहनों ने इसमें पिता अपनी मेहनत और अपने हार्ड वर्क से इसे डाला है पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके घरों में पिता तंदुरुस्ती दे पिता। है पिता, उनके परिवारों को खुशहाल रखे पिता परमेश्वर प्रभु, और स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर पिता उनके घरों को भरे रखे पिता परमेश्वर प्रभु। ये उनका दान पिता परमेश्वर प्रभु उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषों का कारण हो पिता परमेश्वर प्रभु। ऐ पिता, इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाने जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी होवे। साढ़े रोज रोटियां सबसे साढ़े गुनाह माफ कर, जिस तरह से तुझे तुरंत माफ करते हैं। सानी मैं ना पास तो मेरे बच्चा कलाश कुदरत और जलाल हमेशा रहते हैं। आमीन। अब खुदा ने सिलसिला करें खुदा वाले दिनों को पापों की रिफात में शाकर तमाम खुदा के मुकद्दरों के साथ इस कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होते हैं। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया इस समाज में आने का, हिस्सा लेने का। खुदा आपके साथ हो। उन बहनों में खुदा को शुक्र करते हैं। खुदा ने चाहे तो आने वाले हफ्ते में फिर इकट्ठे आने वाले हफ्ते में फर्स्ट और वीक अतवार का पहला होगा जिसमें होली कम्युनिटी मौजूद। मेहरबानी करके सब ध्यान दें इस होली कम्युनिटी में हिस्सा लें। शुक्रिया।